नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सैफ पर हमला मामले में करीना कपूर का बयान सामने आया है। हमलावर बहुत गुस्से में था, सैफ पर लगातार हमला कर रहा था आरोपी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आरोपी ने घर में रखे सामान को हाथ नहीं लगाया। हम सैफ को जल्द अस्पताल ले जाना चाहते थे, ये करीना कपूर ने बयान दिया है, वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी भी इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझी नहीं है और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमलावर जो कि मुख्य संदिग्ध है वो लगातार उसके सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, कपड़े उसने बदले हुए हैं, हेडफोन वो खरीदता है। और इस बीच करीना कपूर ने यह कहा कि आरोपी ने घर में रखे सामान को हाथ तक नहीं लगाया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करीना कपूर का बयान सामने है। करीना कपूर ने कहा कि बहुत ज्यादा डर गई थी वो अस्पताल ले जाना चाहते थे सैफ को जल्द से जल्द, लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, वो कपड़े बदल रहा है, उसने हेडफोन भी खरीदा हुआ है और ऐसे में अभी भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कई सारे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। जिस तरीके से सैफ पर हमला होता है उसके बाद हमने देखा कि अब पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और जो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, जिस ऑटो में बैठ करके सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया गया था, वहां पर अब उस ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ की पुलिस तैयारी कर रही है। लेकिन करीना कपूर का बयान हम आपको बता रहे हैं। सैफ पर हमला होता देखकर मैं डर गई थी, सैफ पर लगातार हमला कर रहा था आरोपी, ये करीना कपूर ने बयान दिया है। आरोपी ने घर में रखे सामान को हाथ नहीं लगाया, ये भी करीना ने कहा। हम सैफ को जल्द अस्पताल ले जाना चाहते थे, क्योंकि इस मामले में करीना कपूर का बयान काफी ज्यादा अहम हो जाता है। करीना ने कहा कि हमलावर काफी ज्यादा गुस्से में था और सैफ पर हमला होता देखकर मैं काफी डर गई थी। सैफ पर लगातार हमला कर रहा था आरोपी। अब इसमें बयानबाजी भी हो रही है और अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव मौजूद है। विवेक, जो करीना कपूर का बयान सामने आया, हमने ये देखा कि करीना ने कहा कि लगातार हमले कर रहा था आरोपी, लेकिन जो आरोपी है, मुख्य संदिग्ध है, वो हम देख रहे हैं कि बार बार कपड़े बदल रहा है, उसके सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, अभी भी गुत्थी अनसुलझी है पूरी तरीके से। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत, आपने देखिए इस पूरे मामले कई सवाल है जिनका जवाब मुंबई पुलिस को ढूंढना बेहद जरूरी है। शुरू से ही डे वन से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी इलाके में, इतने हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में, इतने हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के सीधे बेडरूम और ड्राइंग रूम तक ये आरोपी कैसे पहुंचा। हालांकि पुलिस की क्लेम कर रही है कि हर एक एंगल में जांच की जा रही है। पीछे सैफ अली खान की बिल्डिंग के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, हो सकता है वहां से दीवार फांद कर अंदर आया हो। बगल की जो बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल है वो छूटी है, वहां से दीवार फांद कर आया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वो फ्लैट के अंदर कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि अगर हड़बड़ाहट में सैफ अली खान के हमला करने के बाद वो भागा भी, तो भागा कौन से रास्ते से? जो मेन डोर का जो गेट है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, वहाँ से वो निकला नहीं, वहाँ के सीसीटीवी वो दिख नहीं रहा है, तो वो सैफ अली खान की बिल्डिंग से भागा कैसे? तीसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बार बार जो कपड़े बदल रहा है उसकी लोकेशन क्या है? देखिए, जब वो सैफ अली खान के घर के अंदर मौजूद था तो काले रंग की जैकेट पहनी थी, बाहर आता है तो उसने कपड़े चेंज करके ब्लू रंग की शर्ट पहन लेता है। ब्लू रंग की शर्ट पहनने के बाद वो पूरे इलाके में घूमता हुआ नजर आ रहा है। घूमने के बाद वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, वहां पर भी सीसीटीवी में कैप्चर हो रहा है। वहां के बाद वो दादर पहुंचता है, दादर में उतरकर वो एक दुकान में, मोबाइल स्टोर में ईयरफोन खरीद रहा है, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से जसप्रीत हम शुरू से बोल रहे हैं कि इस कांड ये की जो आरोपी अभी भी अनसुलझी हुई है। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, कल जिस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिससे पूछताछ की थी, और उसके बाद अब हम जो सीसीटीवी देख रहे हैं, तो इस कांड को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अगला कदम क्या है पुलिस का? जसप्रीत, देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस की, मुंबई पुलिस की 28 से ज़्यादा टीमें तलाश कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें देखिए पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो सीसीटीवी में आरोपी दिख रहा है वो अब इंटेलिजेंस रडार से दूर जा चुका है। इंटेलिजेंस रडार का मतलब होता है कि जो सीसीटीवी होते हैं, मोबाइल रडार होते हैं, उनसे दूर जा चुके हैं। अब मुंबई पुलिस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, यानी कि मैन टू मैन इंफॉर्मेशन पे काम कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है जो सीसीटीवी में दिख रहा है उसका ग्रैब निकाल कर जो सारे फोटोग्राफ्स हैं वो मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन, मुंबई के बाहर अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेजे गए हैं। अब मुंबई पुलिस और जूते पुलिस ने उन्होंने सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिव कर दिया है। अब
मैन टू मैन यानी कि इन्फॉर्मर के जरिए इसको खोजा जा रहा है कि आखिर के इंसान कहाँ देखा गया है, कहाँ रहता है, किसके संपर्क में, इसकी जानकारी निकाल रही है। यही सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई पुलिस के लिए है, क्योंकि अब जो आरोपी है वो इंटेलिजेंस रडार से बाहर आगे भी अपडेट लेंगे। तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर की जो दो नई तस्वीरें सामने आई है, पहली तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है, दूसरी तस्वीर दादर स्टेशन के बाद एक मोबाइल शॉप की है जहां आरोपी एयरफोन खरीदता हुआ नजर आ रहा है। तो जो शक की सुई है इस आरोपी पर ही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, नीली शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है बांद्रा रेलवे स्टेशन में, दादर रेलवे स्टेशन में देखिए मोबाइल शॉप पर ये आरोपी नजर आ रहा है जो एयरफोन खरीद रहा है। यानी कि वो खुलेआम घूम तो रहा है पर अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है इस तक। जब पुलिस इसको पकड़ेगी उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है उसके बाद हम देखते हैं कि सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया जाता है, करीना कपूर का बयान भी इसमें दर्ज हो जाता है। और अब ऐसे में इस केस को लेकर के जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि इसमें हमलावर ने एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया। ये हमलावर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस लगातार सामने आ रहे हैं, ये दादर रेलवे स्टेशन का है, ये नया सीसीटीवी है। मोबाइल शॉप पर ये आरोपी नजर आ रहा है और ये संदिग्ध ने सामान को हाथ तक नहीं लगाया। यानी कि जिस वक्त वो घर पर था, करीना के घर पर सैफ पर हमला वो करता है, लगातार हमले करता है, उस वक्त वो सामान को हाथ नहीं लगाता है। ये खुद करीना कपूर ने बयान दिया है। करीना कपूर ने यह भी कहा कि जो इस वक्त आरोपी आप देख रहे हैं दरअसल ये काफी गुस्से में था। हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि ये मोबाइल शॉप पर है, घूम रहा है, पुलिस को इसको पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि करीना कपूर ने यह कहा कि काफी गुस्से में था, ये लगातार हमले कर रहा था। इसने इतना आपा क्यों खोया हुआ था जबकि घर में मौजूद किसी भी सामान को हमलावर ने हाथ तक नहीं लगाया था? जसप्रीत, देखिए इस पे साफ तौर पे कहना है कि पुलिस का कहना है कि जब भी आरोपी को पकड़ने का डर रहता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है। यही चीज़ इस केस में भी हुई है। जब आरोपी को लगा कि वो पकड़ा जाएगा, लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे, तो आरोपी ने अपने आप को बचाने के लिए और भागने के लिए पूरी ताकत और हर संभव कोशिश की, जिसमें सैफ अली खान पर वो ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर देता है। करीना कपूर ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जब वो उन्होंने देखा, जो पूरा सीन देखा, उसमें साफ तौर पर लग रहा था कि जो आरोपी है वो काफ़ी गुस्से में था, वो सैफ अली खान पर लगातार चाकू से हमला कर रहा था। लेकिन जब बाद में देखा गया घर की जो सामान थे वो बिल्कुल वैसी जगह पर रखे गए थे जहाँ पे पहले रखे गए थे, यानी कोई भी जो सामान जो अवेलेबल थिंग थे वो उसकी छेड़छाड़ चोरी नहीं की गई थी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि चोरी करने के इरादे से वो घुसा होगा आरोपी, लेकिन चोरी करने से पहले ही उसे उसकी नैनी ने पकड़ लिया। उसके बाद सैफ अली खान आए, झड़प हुई, शोर शराबा हुआ, जिसमें जो आरोपी है वो अपने आप को पकड़ने की डर से वो सैफ पे हमला करता है, फिर वहां से फरार हो जाता है। तो अब पूरी जो कोशिश है मुंबई पुलिस की कि जल्द से जल्द इस आरोपी को पकड़ा जा सके। देखिए 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ में सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी कैमरास की फुटेज है। तो पुलिस की पूरी टीम काम कर रही है, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम काम कर रही है और पुलिस दावा कर रही है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज इस मामले में जरूर मिले हैं और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल विवेक, क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल मामला है। सैफ पर जिस तरीके से जानलेवा हमला होता है उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। हम आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल 4 तस्वीरें हम दिखा देते हैं किस तरीके से ये गुत्थी अभी भी अनसुलझी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सीढ़ियों पर आरोपी चढ़ रहा है। ये तस्वीर नंबर 1 है। आप देखिए कि हमलावर की 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर वो बिल्डिंग में सीढ़ियों में दाखिल होता दिखाई दिया, 1 घंटा बाद वो बिल्डिंग से सीढ़ियों से रास्ते भागता दिखाई दिया और अब उसकी 2 नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये वारदात वाले दिन की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में हमलावर दूसरे कपड़ों में दिख रहा है। ये तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन और दादर स्टेशन के पास एक मोबाइल शॉप में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। अब सारी जो सुई है ये इसके इर्द गिर्द घूम रही है। ये जो हमलावर है, जो संदिग्ध है, क्योंकि पहले तो ये देखिए घर पे जो दाखिल होता है जूते इसने नहीं पहने होते हैं, फिर ये जूते पहन करके लौटता है, उसके बाद अपना चेहरा भी नहीं ढकता है। अभी भी आप देखिए कि जो तस्वीर नंबर 3 है या तस्वीर नंबर 4 की हम बात करें, ये खुलेआम घूम रहा है, इसको कोई डर नहीं है, इसने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया हुआ है, यानी कि अपनी पहचान ये बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा है। तो सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर की आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर सीढ़ियों पर चढ़ने की है जिसमें आरोपी नंगे पैर जाता दिखाई दे रहा है। तो आरोपी का बैग भारी लग रहा है, लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब आरोपी वहां से भागता है तो उसके पैर में जूते थे। आरोपी का बैग भी हल्का दिखाई दे रहा है। ये आरोपी है जो कि सैफ पर जानलेवा हमला करता है। हालांकि अभी सैफ अली खान खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये संदिग्ध गिरफ्तार कब होगा।
पुलिस इसको पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आता है कि उनको क्लू मिला है, लेकिन जब तक ये संदिग्ध पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इस केस से पर्दा नहीं उठेगा। इस बीच करीना कपूर ने जो बयान दिया है वो भी सामने आया है। करीना कपूर ने कहा कि आरोपी बहुत गुस्से में था, लगातार वो हमले कर रहा था। बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि सैफ पर हमला करने वाले हमलावर को वारदात के बाद आखिरी बार बांद्रा रेलवे स्टेशन पर देखा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कई बार कपड़े बदले, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आरोपी अलग रंग की शर्ट में दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को शक है कि आरोपी बांद्रा रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुंबई के आसपास बाहर गया है। ये तस्वीरें लगातार उसकी सामने आ रही है। अब ये एक अहम सुराग होगा। तो आखिरी बार बांद्रा स्टेशन में आरोपी दिखाई दिया है। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है और जो उस रात हुआ उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो सीसीटीवी वीडियोस सामने आए हैं उसके बाद अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला